मांगते हैं। और भोले बाबा के पास में जब पहुंचे, कहीं भोलेनाथ इस गूगल को आशीर्वाद दो, मैं वरदान में दूंगा। तो मैं दे देती गोरखनाथ। अरे नहीं महाराज, आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। तो आज भोले बाबा क्या वरदान दे रहे हैं? क्या दे रहे महाराज? माइक देख लियो, बंद हो गया माइक। खोलो माइक जल्दी। पलंग को बंद हो गया। चवता की गंगा में नीर राय, चवता की गंगा में नीर राय, अवतार जैसे नीर राय, अवतार जैसे नीर राय, दुनिया तुझे दीदार दो, दुनिया तुझे दीदार दो, सब में लगे प्यार नीर राय। आशीर्वाद दे रहे हैं जागीर। हाँ, क्या बोले महाराज? अरे भोले बाबा के अरे प्रार्थना झूठी होगी, अरे कले में सीधा रखी वरदान देते हुए भोलेनाथ गुरु गोरखनाथ गूगल को ले आए, मैया बाछल को दे दिया। कहा माँ इसे ले जाओ, ऋतु स्नान करने के बाद ताजे पानी के साथ में खा लेना, तुम्हारे बीज पैदा होगा, पुत्र पैदा होगा, और आगे चल के संसार में इसका नाम। आज मैया गूगल को लेके दगरेवा नगर महल में आई, खुशी के मारे नाचने लगी। कहती है मुझे गोरखनाथ ने 5 पर की दवा दे दी है, वरदान नहीं समझ रही है। तो मैया बाछल के महल में दासी बाजती, पंडितानी बाजती, मेहतरानी बाजती और नीली घोड़ी बाजती। तो मैया बाछल दया मानती, विचार करने लगी हमारा तो भला हो जाएगा, हमारे साथ में दूसरे को भला हो जाए तो अच्छी बात है। सही कह रहे। तो मैया बाछल ने उस गूगल में 5 हिस्से कर दिए, एक दासी को दे दिया, एक मेहतरानी को दे दिया, एक पंडितानी को दे दिया, एक नीली घोड़ी को खिला दिया, और एक बच्चा तो खुद खा लिया। आज जब 5 गर्भ से वही तो धीरे धीरे गर्भ 6 महीना का हो जाता है। तो मैया बाछल शर्म के मारे घर से बाहर नहीं निकलती है, क्यों? उसके पति घर नहीं है। जब गर्भ 6 महीना का हो जाता तो घटना घटती है। क्या क्या घटी महाराज? अरे बाछल की नगन छवि रे घूमने बाबुल घर आई, छोटी गोरी जब जाए बात बाछल की बतलाई। हमारी बड़ी भाभी जी दिखा
प्रताप पांडाल में आप ये क्या कर रहे हो महाराज? हाँ भाई अब कौन का भरी है मैं कह रहा हूँ कहाँ तक हूँ? आज छबील ने अपने पिता उमर सिंह के पास में जाते ही कहने लगी, पिताजी तुम राजपाट में भूले कोई बात मालूम है? अरे भैया घरे नहीं है, हाँ तपस्या करने के लिए गए हैं। हाँ हाँ और जब बड़ी भाभी घर कौन से लेकर आई है? जब इतनी बात सुनी है तो उमर सिंह कहने लगे बहुत बुरी बात है। हाँ आज छबील ने अपने पिताजी को लेकर के महल में जब आए हैं तो मैया आवाचल पलंग पे लेती है, धक्का मार के नीचे गिरा देती है। उमर सिंह कहते हमारे बड़े पुत्र जेवर सिंह की वो आवाचल चली जाए, हमारे लिए कोई अवस्था तो नहीं है। पिताजी क्या हो गया? अरे ये पिताजी का शब्द मत बोलो, ऐसा ना कहो पिताजी। यहाँ से निकल जाओ, चली जाओ, चाहे जाओ, यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है ना। आज धक्का मार के मैया बाछड़ को घर से निकाल दिया है। आरे तार दई ससुराल है तंगी, अरे घर से दई निकाल मात के कोई नहीं।
क्यों? एक बार और आई थी रथ की घोर किसकी? राजा जन्मेजय की। उसने सारे नाग हवन पर हवा दिए थे। वही घोर आज मेरे कानों में आ रही है। जंगल के बीच में जो स्त्री सो रही है, इसके गर्भ से ऐसा वीर पैदा होने वाला है, आगे चल के नागों का वंश मिटा देगा। इसलिए ऐसे राजा वासे कचहरी करते हैं और नाम बुलाते हैं। मैया को कसने के लिए कोई नाम तैयार नहीं होता है। क्यों? मैया मेरा पति है। जब तैयार नहीं हुआ तो बासर का पुत्र कच्छप सभा में खड़ा हो जाता है। देखता मेरे बाप का उल्लंघन हो रहा है, तो ताकीना क्या करता है? क्या किया महाराज? आगे बढ़ती अरे हमारी नागनी को साथ में लेकर के वहीं आ जाता है जहाँ मैया बादशाह रथ में सो रही है। और ताकि नाग रथ के चक्कर काट रहा है, चढ़ने के लिए जगह देख रहा है, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? काहे नहीं मिली है? बता हमारा क्या नहीं मिली? आरे रथ लगी गुरु की, आरे नाग को सावन लागे मेरे नाग को, सावन लागे मेरे। सो रही है। सोते समय साड़ी का छोर लटक रहा है। ताकि वह क्या करता है? क्या किया महाराज? चादर को लटका छोर लपेटा, पेट चढ़ गया रे लपेटा, पेट चढ़ गया रे। कहता है इस मैया को ऐसी जगह रख ले
तो डस्ते डस्ते खत्म हो जाए। तो ताकीनाथ देखता है थोड़ा सा मुंह खुला हुआ है, तो विचार करता है इस मैया को जीप में डस ले। तो ताकीनाथ डसने का विचार करता है, तब तक होता क्या है? क्या होता है महाराज? अरे क्या मैया के वीर माता के अरे क्या मैया के वीर माता के जो मैया मर जाए जन्म कैसे पावे। विचार करते ही यदि नाग ने मेरी माँ को डस लिया, भैया बैठ जाओ, और मैया मर जाएगी, तब जन्म कैसे ले पाएंगे? जिस दांत से ताकीनाथ डसना चाहता था उसी दांत का जहर खींच लेते हैं। ताकीनाथ को चक्कर आ जाते, रथ के नीचे गिर जाता है। होश में आता है, देखता माता बाछल के बैल बंधे हैं। विचार करता है बैलन को डसने, तो मैया भूखी प्यासी सूख सूख के जंगल में मर जाएगी, कहीं नहीं पहुंच पाएगी। तो चलता है ताकीनाथ और बैलन को डस लेता है। सुबह हुआ, मैया बाछल ने देखा कि बैल मर गए हैं। गुरु गोरखनाथ को गाली गलौज करने लगी। तो 6 महीना के जाल में पेट में बोलने लगे, कहने लगे माँ गोरखनाथ को क्यों गाली गलौज कर रही है? तेरे बैल किसी जहरीले नाग ने डस लिए हैं, हाँ तब ठीक कर देंगे। कर दोगे? बिल्कुल कर दो। ऐसे नहीं, सुनो बताओ। अरे शाबा बारा कम्बल की अरे कराई सवा मन 12 मन की कढ़ाई चढ़वा दो, मेरी जोत बजवा दो, तो तुम्हारी बहन ठीक हो जाए। मैया बाछल कहने लगी बेटा हाँ हमें झूठो दोष लगा के दंडेवा से निकाल दिया है। हाँ पिता के यहाँ सिरसा पाटन जा रही थी तो अंधेरो है गो, हम रुक गई। कब जहरीले नाग ने बैल डस लिए, मेरे पास कोई साधन नहीं है, कहाँ से 12 मन की कढ़ाई चढ़वाए, जोत बजवाए। हाँ बेटा हाँ बता। इस बात का मैं वादा कर रही हूँ, हाँ चाहे पिता के सिरसा पाटन में हो और चाहे ससुराल दंडेवा नगर में, जब तुम्हारा जन्म आ जाएगा तो 12 मन की कढ़ाई चढ़वाए देंगे और जोत बजवाए देंगे कि बैल ठीक है। जारवीर कहने लगे बिल्कुल नहीं, ऐसे हमें तुम्हारा विश्वास नहीं है। तो कैसे हो मैया हाँ जो हाथों में सोने के कंगन पहने हो, हाँ इन्हीं कंगन को उतार करके बैलन को उसार करके रख दो, हाँ और जब हमारा जन्म आ जाए तो इन्हीं कंगनों को बेच करके 12 मन की कढ़ाई चढ़वा देना, जोत बजवा देना। मैया कहने लगी बेटा हाँ तुम्हें अपनी अम्मा पे विश्वास नहीं है ना। अब 6 महीना आगे तुम पेट में धरे तो विश्वास नहीं है। 12 के है जाए तो विश्वास ना है, तुम 6 की कहे तो भैया संजीव जो तुम्हारे हमें तुम्हारा विश्वास नहीं है, 21 रुपया धरो, बदिया जिंदा करो, जाओ को ना डरो, बहुत जल्दी करो। बलिया का मोढ़ा गई तुम्हारी।
बढ़िया गिर गई बढ़िया कितनी रही बाजू हटा पहले ब्याह करो अब जन्म करवाओ का चक्कर का ऐसा ही होता है। ऐसे कैसे हो तो आगे सुनाते अब अगर पीछे थोड़ी भाई आगे चल रहे। जन्म पहले हो तो ब्याह बाद पहले जन्म अजय भैया बुला ले भैया। ए लफड़ फफड़ बना दिया कोई अरे पहले जिंदा तो होंगे ए महाराज इतने कहाँ जिंदा हो रहे वही है हमारा ये कह दिया ये मुखिया ताड़े अगर जो बताए नहीं होए जे ये तो कह दिया हुई तो कह दिए तो होए जे कह दिया भैया एक से हमारा जी ने कही थी तुम दे दियो भाई ये तो कोई अरे कंगना रही है उतारे रे भैया बाचले मेरे दादी। अरे कंगना रही है उतारे रे भैया बाचले उतारे जाए जब घटो यार को नसाया
बाछड़ के जब बैल सही हो जाते हैं तो बैलन को सर्दी लगने लगी है। मैया के पास कोई साधन नहीं था तो आधी साड़ी पार करके बैलन पे डाल देती है और रथ को जड़वाती है। धीरे धीरे मैया अपने पीहर में पहुंच जाती है, अपने पिता के बाग में रथ को ढलवा देती है, महल में नहीं जाती है। माली से कहती है भैया माली हाँ मेरी माँ से खबर कर दो। आज माली जाता है, बाछल की माँ सारंगे से खबर करता है कि बहन बाछल आई है और बुरी हालत में आई है। मैया बाछल हरि सिंह को भेजती है, हरि सिंह आते हैं। कल उन्होंने पंचायत बहुत दिन ना मिले पाए तो रोज मिले कल चिप देने के माने की सल्लंद को चिप माने की सल्लंद नहीं दिन आराम कर ले बोलो भाई क्या करना है जब ये बात नहीं करते तो हरि सिंह भेड़ बाछल के पास में आते हैं। आरे हरि सिंह स्वामी अरे डिगा बाछल के आया कुछ न कुछ बात है जो ददरे बाछल निकाल दिया है। बाछल को हम ऐसे नहीं रख पाएंगे, पहले बाछल की परीक्षा लेंगे। तो देखिए पिता पुत्री की परीक्षा कैसे ले रहा है। कैसे ले रहे महाराज? अरे दए तेने गजब गुजार मैंने और ऐसे लाए रख
हाँ हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। राजा कुंवरपाल भट्टिया खोदवा देते हैं, हॉल को चढ़वा देते, ठंडे तेल गरम करवाते हैं, आदेश देते हैं खोलते हुए तेल में बाछल स्नान करे। जरा सी अगर गर्मी लगे तब भी नहीं रख पाएंगे। आज मैया बाछल गुरु गोरखनाथ का ध्यान करती है, सुमरन करती है और खोलते हुए तेल में कूद जाती है। मैया बाछल को जरा सी गर्मी नहीं लगती है, परीक्षा में सफल हो जाती है। बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की। जय हो। दूसरी परीक्षा कुंवरपाल कुआ खुदाते भाला गलवा देते हैं, कच्चे सूत का पलंग बिछा के कुआ पर डलवा देते हैं। आदेश दिया इस पलंग पर लेट जाओ, एक भी धागा हिल गया तब भी नहीं रख पाएंगे। मैया बाछल ने गोरखनाथ का ध्यान किया, पलंग पर लेट जाती है, धागा हिलता भी नहीं है, परीक्षा में सफल हो जाती है मैया। आज पिता के अंशा पाटन में रहने लगी। धीरे धीरे गर्भ के जब 10 महीना बीते तो माँ रोने लगी। गुरु गोरखनाथ को गाली गलौज करने लगी, हे गोरखनाथ मत जाइयो। सभी माता बहने के 9 महीना का बालक पैदा होता है, मेरे 10 महीना बीत गए, अभी तक जन्म नहीं हुआ है। 10 महीना के जारवीर पेट में बोलने लगे, माँ हाँ लाला। गोरखनाथ की इसमें कोई गलती नहीं है। तो कौन की है? गलती है सब तेरी, नहीं कैसे? तुम्हारी ऐसे है। बता। गुरु गोरखनाथ ने जो गूगल दिया था सिर्फ तुम्हारे लिए, हाँ तुमने उसमें 5 हिस्से कर दिए, कोई बात नहीं। दासी को दे दिया, कोई बात नहीं। हाँ पंडिताने को दे दिया, कोई बात नहीं। मेहतरानी को दे दिया, कोई बात नहीं। लेकिन तुमने नीली घोड़ी को क्यों खिला दिया? घोड़ी अपने बच्चे को 12 महीना में जन्म देती है, इसलिए मैया अभी हम जन्म ले रहे हैं तो घोड़ी मर जाएगी, घोड़ी के पेट में बछड़ा वो भी मर जाएगा। जब पूरे 12 महीना हो जाएंगे तब जन्म लेंगे और वो भी सुन ले मैया। बताए दे लाला, बताए दे। अरे यहाँ जन्म नहीं लेवे मैया तब रे मामे यहाँ जन्म ले लिए, अपने महल ददरेवा नगर में चलो तब जन्म लेंगे। मैया बाछल कौन लगी, बेटा हमें कोई लेवाने के लिए नहीं आ रहा, हम कैसे जाए? जारवीर कहने लगे ये जिम्मेदारी हमारी है, तेरी है। यदि कोई लेवाने के लिए आए तुम जाओगे कि नहीं जाओगी? मैं तुरंत मौत हुई बैठी। जारवीर एक नाग और एक वीर को आदेश देते हैं। नाग से कहते हैं कि जाओ मेरे महल ददरेवा नगर में दौड़ लगाना, फुसकार लगाना, दास दासियों को टहला देना, खाना पीना आराम कर देना, लेकिन दसना किसी को नहीं। यही गलत करता। और वीर को आदेश देते हैं मेरी बुआ छबील दे अरे बाना कटी को हाल देखा था। और मेरे बाबा उमर सिंह जिन्होंने मेरी माँ को निकाला है और बुआ ने निकलाया है, इनके आंखों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ऐसी हालत बनाए दे 4 पाई से उठा। तुम कहो तो हम तो बनाए मार डालेंगे। नागवीर ऐसा ही करते हैं जैसे बताया है। और जारवीर स्वयं अपने पिता जेवर सिंह को सपना देते हैं जहाँ तपस्या कर रहे हैं। कहने लगे पिताजी कहिए तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, है गई पूर्ण। तुम्हारी रानी के पुत्र पैदा होने वाला है। अच्छा उसे झूठा दोष लगा के ददरेवा से निकाल दिया। हाँ अपने पिता के यहाँ सिरसा पाटन में है, जल्दी जाओ और उसे लेकर के ददरेवा नगर में पहुंचो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा।
पूजा से गई, हाँ वो कब की पूजा से गई से गई 1 घंटा पहले की सिकी रखती है ना वैसे ऐसे होने चाहिए। जेवर सिंह वहां से आते हैं ददरेवा नगर में। उमर सिंह के लगे बेटा जेवर सिंह, कहिए पिताजी। तुम आ गए हो? हाँ बेटा हाँ अब तुम ससुराल चले जाओ हाँ और बहू बाछल को लिवा के आओ। हो सकता है उसके जाने से मेरी हालत बिगड़ गई। पिताजी चले तो जाएंगे लेकिन हम न्यारे रहेंगे, है न्यारे बनाए। न्यारी हो जाती दैया हाँ हो जाती मेरी समझता तो वही न्यारे रहेंगे अब हम। तुम ले आने रही जो हाँ फिर चली रही जो हाँ बल्ले भाई ले आओ। कराओ दे दो भर जाए लाओ कराओ। अरे भगवान तुम्हें जरूरत है मैया बाचल की सामान्य जरूरत है सामान्य। तो किराया दे दो जो चले जाए जो तो बेड में तो आए तो पत्ते करेंगे बाय तो कब ना देंगे तो मोड़ आ रहे हैं तो न्यों रखेंगे फला देंगे। अरे लाला काव ना इतना बेटा तायो तेल को नहीं आवे लिया काव मन लिया जी देखो आए रो किराओ इन्हें जरूरत है बिना बुलाए बाबा किरावे जरूर जो जकात भली चली गई देखो देखो आए वो बाबा कृपा है ले आए को किराओ लौटे आयो तुरंत ले बाबा कितनी कृपा करी देख दे लला ले मान जा जेवर सिंह अपने ससुराल से सपाटन जाते हैं हाँ और ससुर कुंवर बाल पे क्षमा मांगते कहने लगे पिताजी हाँ लाला ये सब हुआ है मेरे न होने पर हुआ है, मेरी गलती क्षमा करो। तो मतलब छमाए बाय भेजे थे बाय बतावते किने मटो करे क्या कह रहे हाँ एक सऊ से बोलो काय बन में मोड़ी लगा दई सऊ से बोलो को है बे दे तो वैसे मेरी लली का ससुरवा पर कड़ी खाओ जब मेरी मोड़ी लगा दी तो मेरे को आए को लली का ससुरवा तो अब हाल बिनोरे से मेहनत फेर काय हम कहा सबसे बोलो कर काय तुम्हें भाई बा पिरारी पे बाबा की ले का आज कुंवर बाल क्षमा करते अपनी पुत्री बाचल के पिता जेवर सिंह साधना कर देती है। मैया ददरेवा नगर में आती है। अरे भैया मेरे लंगर में बाचल आई, घर घर में बजत बधाई, घर घर में खोते नारे नारे जन्म हो जाता था Okay.
ददरेवा नगर में आ जाती है तो खुशियों की लहर आने लगी। हाय हाय धीरे धीरे दिन व्यतीत होते गए। जब पूरे 12 महीना होने को आए तो महाराज जेवर सिंह उमर सिंह जन्म होने पर खुशियां मनाते हैं, कुछ सजावट करवाते हैं, धन लुटवाते हैं। कैसे लुटवाए रे महाराज? इधर मैया बाछे के जब पूरे 12 महीना बीते तो मैया रोने लगी है, हे गोरखनाथ अब तक पूरे 12 महीना हो चुके हैं, अभी तक जन्म नहीं हुआ। चढ़े हुए हैं कुल गद्दी पे देखो होंगे। गद्दी पे हुए हैं 5 दिन के सब मैं देता हूँ तुम्हें, आओ मेरे पास आओ। ले जा बैंक के खुल रही आ जाओ। हाँ 5 दो नहीं एक जो है सो दिया है तो भाई ना का इन्होंने ले आप ले दिया भाई दे नहीं है कुछ देते ले लो भी दे रहे ले लो किसी तब ले आप ले नहीं देखो मैंने दे दिया है आपको ये नहीं तो फायदा हमें कुछ सब 5 जनों का सम्मान है वो। अब हम तो ले लिए ना 5 हो तो 5 उधर ले आओ 5 अगर हो फूटे तब दे 5 जनों का सम्मान है जाओ। 5 ले 10 ले 5 नहीं जीते हो फूटे उतने आज मैया बाछे रोने लगी है। गुरु गोरखनाथ को गाली गलौज कर रही है, हे गोरखनाथ अरे भैया जय हो बीते 12 मास मात ही तबेला के बिला करो कर रही है तब तक 12 महीना के ध्यान में से बोलने लगे अरे एक राजा सुन ले मेरी माई एक राजा सुन ले मेरी माई अंधी दाई बोले ओ भाई
मैया हाँ पहले सिंगल दीप से अंधी दाई बुलवाओ तब हम जन्म लेंगे। मैया कहने लगी बेटा तुम पूरे 12 महीना के तो हो चुके हाँ और सिंगल दीप हुई नो 1 महीना लगे तो तुम 13 महीना को हो जाए ऐसा करो बोलते तो वही टका टका क्या करे जन्म लेके। सही कहे जारवीर कहने लगे भैया चिंता मत करो। तो का करें अरे अंधी दाई दरवाजे पे खड़ी है मैंने अपनी शक्ति से बुला लिया किसी को भेज दो उसे लिवा के ले आए। बहना चढ़ी है ये लेवाई के लिए आई है बनाए बांधती है। छबील ले जाती है अंधी दाई की बाएं पकड़ के जब अंदर किया प्रवेश किया आ जाओ महल माँ खड़े आ तो जाओ। पहला चमत्कार जारवीर ने क्या देखा। का दिखाओ महाराज। नानी के वो नानी के भय भ्रातवा दाई के और 12 महीना भय बाचला ये पहला चमत्कार जारवीर ने जो अंधी दाई वाली की फूटी थी मेरे को तल ले गए।